ओम शांति। आज दिनांक 5 मार्च 2026 के बाबा की साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, जी मीठे जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। गुड मॉर्निंग। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। जी मीठे बाबा। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, घर जाने की। समय हो गया ना, घर जाने की स्मृति दिला रहे हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, फिर प्रीत बनी है दुनिया में मिट जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अपना नाम कैसे रखते हैं? वो भी भगवान सम नाम रख देते हैं। श्री श्री अनेकों बार श्री लगा देते हैं। जगत गुरु अपने नाम के आगे लगा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को तो यह नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि मनुष्य सभी के दुख नहीं हर सकता है। कोई भी मनुष्य अगर अपने परिवार में है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपने परिवार के दुख को हरने की यथाशक्ति कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के भाग्य में दुख लिखा है तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो फिर भी तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि मनुष्य किसी के भी दुख को हर नहीं सकता है।
तो यह भी तुम बच्चे समझते हो, यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। यानी यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा का मतलब है कि जैसे वहां पर महाराजा महारानी होंगे वैसे ही वहां पर प्रजा भी होगी। मतलब इतने ठाट बाट प्रजा के होंगे, महाराजा महारानी की तरह वो भी अपने अपने, भले ही वो रहेंगे इतने बड़े आलीशान महल में नहीं, लेकिन वही शान शौकत और वही पहनावा उनका मतलब बहुमूल्य होगा, जिसका कोई मतलब कह नहीं सकते। इतना शोभनीक, उनका खान पान भी बहुत रॉयल होगा। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि जैसे वहां पर पवित्र रहते हैं वैसे वहां पर प्रजा भी रहेगी। जैसे वहां पर महाराजा महारानी स्वयं को क्या समझते हैं, मालिक के रूप में समझते हैं ना, वैसे प्रजा भी अपने को मालिक के रूप में समझे। इतनी अथॉरिटी प्रजा में होगी वहां। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। कब कहा जाता है इनको राजा रानी? जब उनकी 2 कला कम हो जाती है, यानी वो त्रेता युग में आ जाते हैं। इसीलिए देखो क्या बोलते हैं, राम के आगे राजा राम बोलते हैं ना, राजा राम। महाराजा राम कभी नहीं बोलते, राजा राम बोलते हैं। प्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जहां पर आत्माएं रहती है। ब्रह्म प्लस अंड ब्रह्मांड है ना, तो अंड मिसल आत्माएं रहती है। तो वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। एक्टर्स कौन कौन है? परमात्मा यानी शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 जन्म मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। बाबा का व्यक्त नाम कौन सा था? दादा लेखराज। और फिर बाबा जब आए तो इनका अव्यक्ति नाम पड़ा, यानी ब्रह्मा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा,
शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। बाबा कह रहे हैं ये जो धर्म है वो लोप हो गया, यानी गायब हो गया। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, कोई शास्त्रों में गायन नहीं। लेकिन ये फिर से अब जब बाबा आते हैं तो फिर से ये धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं। उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ा ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राज नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हरि को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। तो भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। रुंड माला, अब बाबा कौन सी बात कर रहा है? रुंड माला की, यानी वैजंती माला की। रुंड माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राज गद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, तो माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। इसलिए बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं? जो ज्ञानी है, यानी जो समझदार है। इसीलिए उन बच्चों की माला पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं, तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। तो यह है डिटेल की समझानी।
बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक, उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। वहां से आती हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे नहीं, मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। विशेष भारत वालों के बाबत बता रहे हैं कि 84 जन्म है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान सागर व रुद्र। तो यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। उनका असुल नाम एक शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है, जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त, वह अव्यक्त। बाबा कौन सी बात समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का जो फरिश्ता रूप है वो क्या है? एक ही है। फर्क क्या है? कि जब सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं तो वो अव्यक्त रूप में है ना, और जो धरा पर है तो वो व्यक्त रूप में है। तो ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग।
यह है सहज योग। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। यानी कोई दिखावा नहीं करना। दुनिया में तो क्या करते हैं, लॉकेट पहनते हैं, गुरु के नाम का फोटो रखते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे तो सहज याद करो, है ना, हठ योग की तरह नहीं। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। वर्ण यानी जो बाबा ने अभी समझाया ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य और शूद्रवंशी, तो ये सब वर्ण सिर्फ भारत वालों के दिखाए हैं। वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती, उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है, बच्चे को तो वर्षा नहीं मिलता। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह है पतित शरीर, तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदस्य जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर भी गाते हैं ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं, सबको गाइड बन ले जाते हैं। बाबा आते हैं और सबका गाइड बन फिर सबको एक साथ ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी पिता को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। कैसे बनेंगे? चाहे मनसा के द्वारा बनो, चाहे कर्मणा के द्वारा बनो, लेकिन हमें क्या बनना है? मास्टर दुख हरता सुख करता। वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। जो बच्चे
निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कमांड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कमांड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। तो भगवान ने कौन सा वरदान दिया? फरिश्ते भाव का, डबल लाइट यानी फरिश्ते भाव का। तो ये कब होगा? जब हम कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। तो अनुभव करें कि मैं और बाबा दोनों कौन हैं? कंबाइंड है। बाबा हमारे साथ है। अब स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमद् प्रमाण, हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं ना, तो क्या रहेंगे? हम निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं भी। तो सदा यथार्थ निर्णय लेंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। तो त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को जानने वाली आत्मा, तो वो हम है ना। और सबसे बड़ी बात, बाबा की श्रीमत। हर बात में बाबा की श्रीमत को नियम के अनुसार फॉलो करो तो क्या होगा? सदा ही निश्चिंत रहेंगे। तो आज बाबा ने कौन सी बात सुनाई कि बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं? जो ज्ञानी तू आत्मा है, यानी ज्ञान के आधार पर जो चल रहे हैं ना, वो बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कौन है? वो ज्ञान सागर है। भक्ति का सागर नहीं है, भगवान ज्ञान का सागर है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को स्मृति दिलाई। कौन सी स्मृति दिलाई? कि अब घर चलना है। इसलिए बाबा ने समझाया, बच्चे तुमको 5000 वर्ष हो गए इस सृष्टि पर, 84 जन्म तुमने लिए, पाठ बजाते बजाते अब क्या करना है? वापस घर जाने का समय आ गया है, क्योंकि फिर नई दुनिया में आना है। फिर बाबा ने परमात्मा के बारे में समझाया। क्या समझाया? कि परमात्मा एक है। उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं ना, गॉड इज वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सृष्टि का रचयिता यानी परमात्मा एक ही है। इसलिए मनुष्य जो सर्वव्यापी के लिए कहते हैं, तो उसको हम समझा सकते हैं इस बात से कि भगवान तो एक है। फिर बाबा ने और कौन सी बात समझाई? बाबा ने समझाया कि जैसे सतयुग में होते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो उनको महाराजा महारानी कहते हैं। लेकिन जब त्रेता युग में राजा राम बनते हैं तो रानी और राजा गायन है। दो कला जब कम हो जाती है तो। फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? वर्णों की। कि जो भारतवासी है ना, वो ही वर्णों में आते हैं। बाकी और देश के जो लोग हैं ना, वो वर्णों को जानते ही नहीं। उनके यहाँ वर्ण है भी नहीं, अपने यहाँ ही है वर्ण। वर्ण यानी सूर्यवंशी घर, चंद्रवंशी, फिर वैश्य और शूद्र। और अभी हम कौन से में हैं? ब्राह्मण वर्ण में हैं।
फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? बाबा ने साक्षात्कार की बात समझाई कि हनुमान और गणेश, ये साक्षात्कार अगर किसी को होते हैं तो वो भी मैं कराता हूँ। क्यों कराते हैं बाबा? उनकी शुभ भावना को पूरी कराने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या समझ जाते हैं कि भगवान सब में है। फिर बाबा ने पूजन की बात समझाई। कौन सी बात? कि वो जो वैजंती माला है ना, वो पूजी जाती है। भक्तमाला यानी चाहे नारद हो चाहे मीरा हो, लेकिन वो कभी पूजे नहीं जाते। ना तो नारद की कभी पूजा दिखाई, ना कभी मीरा की पूजा दिखाई। पूजा किसकी दिखाई है? विजयी माला की। मतलब कि बाबा के जो बच्चे, जिसमें से अष्ट रतन का भी बाबा ने गायन किया। संपूर्ण पास आत्माएं, अष्ट रतन। फिर बाबा ने कौन सी बात समझाई? कि बाबा पुरुषार्थ करवा रहे हैं हम आत्माओं को संगम युग में, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। बाबा सबको क्या कर रहे हैं? दुखों से छुड़ा के सुख में ले जा रहे हैं। ब्रह्मा के बारे में भी बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा का जो फरिश्ता स्वरूप दिखाया है वो कौन सा है? वो अव्यक्त रूप में है। व्यक्त रूप में तो ब्रह्मा को दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जब वो पावन बनता है तब जाके वो उसमें वो फरिश्ता स्वरूप उनका इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने विशेष आज कौन सी बात समझाई? ज्ञानी तू बच्चे मुझे प्रिय है। तो हमें ज्ञान के आधार पर बाबा की याद से अपने विकर्मों की खाद को क्या करना है? भस्म करना है। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है और बाबा के साथ कंबाइंड रहकर अपना फरिश्ता स्वरूप क्या करना है? इमर्ज करना है। ओम शांति। अब सभी बाबा की याद में फिर बाबा, आज सतगुरुवार है तो सब वरदान देते हुए जाएंगे, वो याद करेंगे हम। ओम शांति। साथ में सभी गीता बहन को सकाश भी देंगे।